फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। और वो काजी साहब, आज मैं कुछ थका हुआ भी था, तो काजी साहब का हुक्म था कि ये ज़रूरी टॉपिक है और उसको कवर किया जाए। और हम में से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्कशॉप को ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, तो उनके लिए ज़रा थोड़ा बोरिंग होगा, तो प्लीज़ उसको आप बियर कीजिएगा। और वैसे भी असेसमेंट का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा हमारे बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसके साथ इन टच नहीं होते, तो ये थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। We must keep on reminding ourselves that we are such a privileged people that we are teachers. Because teacher has got a potential to influence the generations, right? All other professions, you influence objects, things. You can make a good building, you can repair a motorbike, you can just be a good banker, and they are all very important professions. Every profession is very, but teacher is such a great privilege and honor. I don't know इसको profession कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए. It's such a great honor, such a great responsibility, such a great privilege. और जैसे आप हम सबको पता है कि जो सबसे बड़ा उस्ताद है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए वो सब टीचर थे, they were teaching. तो टीचर होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, तो इसको हमें हर वक्त रिमाइंड कराते रहना चाहिए अपने आप को कि हम एक टीचर हैं। और टीचर के लिए जो सबसे बुनियादी शर्त है वो रोल मॉडलिंग है। ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ये स्लाइड तो आपको ज़बानी याद हो गई होगी, हिफज हो गई होगी, क्योंकि जो सबसे अहम टीचिंग स्किल है वो है रोल मॉडलिंग। इफ वी कम एट 8 o'clock, then there is no need to say that सबको 8 बजे आना चाहिए. If we are polite, that is enough to convey the message to polite. So role modeling is actually the first and most important skill of teaching, right? And role modeling skill results in producing clones. एक हमें अक्सर शिकायत होती है, और मैं पहले भी मैंने अज़राए मजाक ही ये कहा था कि हम सबके ज़हन में होता है जी मैं चला गया ना यहाँ तो पीछे डिपार्टमेंट चट है। तो इससे बड़ी ज्यादा अपनी फेलियर कोई हो नहीं सकती, कोई बंदा ये कहे कि मेरे जाने के बाद पीछे कुछ नहीं बचता। इसका मतलब है वी फेल टू बी टीचर्स एंड वी फेल टू रोल मॉडल एंड वी फेल टू प्रोड्यूस क्लोन्स। बेसिकली यार्डस्टिक टू जज अ टीचर इज कि उसने अपने जैसे या अपने से बेहतर कुछ 15-20 पैदा कर दिए हैं कि नहीं पैदा कर दिए। अगर उसने इसको कर दिया, अब एक आदमी समझता है ना कि मैं आंखों का ऑपरेशन मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, बहुत अच्छा आंखों का ऑपरेशन करता हूं, तो मेरा एक सवाल है कि जब उसको अपनी आंख का कोई मसला होगा तो क्या वो अपने स्टूडेंट को इस काबिल समझता है कि यही मेरा ऑपरेशन कर देगा? फिर तो उसने अपना एक क्लोन पैदा कर दिया है। और अगर वो अपना क्लोन पैदा करने को के काबिल नहीं हुआ तो दैट्स अ वेरी बिग डिजास्टर। तो ये हम सबको हर वक्त याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये स्लाइड भी आई ऑलवेज कॉल इट कलमा ऑफ एजुकेशन। ये दिस इज द होल स्कीम ऑफ एजुकेशन, दैट वेन एवर वी प्लान एनी एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी मस्ट हैव अ लर्निंग गोल। नाउ दिस एक्टिविटी मे बी जस्ट 1 hour talk. This may be the whole 3rd-year batch visiting your ward. This may be a 15 days rotation in your ward. This may be a 1-year curriculum, 2 years curriculum of anatomy. This may be 5 years MBBS course. Whatever teaching activity is, learning activity is, it must have a goal. So when a student comes in a medical college, there has to be a documented learning goals, जिसका नाम PMDC कैरिकुलम है। अब PMDC से PMC हो गया है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इफ समवन गोज इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट, देन देयर हैज टू बी एन लर्निंग गोल। लर्निंग गोल का मतलब यह है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन व्हाट दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू। ठीक, अच्छा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ एजुकेशन हैज टू बी अलाइंड विद इट। अगर लर्निंग गोल का पता होगा तो हम लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। नॉर्मली ये होता है, आई एम श्योर आप सबने वो वर्कशॉप्स अटेंड की हैं जिसमें हम
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि एक स्किल है एबिलिटी टू डू अपेंडेक्टमी फॉर एग्जाम्पल, एक स्किल है। हम फैसला करते हैं कि इस स्किल के अंदर 20% हमें कॉग्निटिव नॉलेज की जरूरत है, थ्योरी के नॉलेज की जरूरत है, हमें इसमें 75% स्किल की जरूरत है। कितना बन गया ये? और 15% हमें इसमें एटीट्यूड की जरूरत है। ये वो है जो लर्निंग गोल के हिसाब से हम तमाम एक ब्लैक एंड व्हाइट में तमाम चीजें बनाते हैं। अच्छा, इसकी इतनी अहमियत है कि जब हम लर्निंग स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, लर्निंग एक्सपीरियंस, तो सिर्फ 20% जो है वो हम देंगे कॉग्निटिव को, यानी लेक्चर का एलिमेंट सिर्फ 20% होगा। और चूंकि स्किल का ज्यादा है तो ज्यादा टाइम उस पीरियड का स्किल सिखाने में गुजरेगा, चाहे आप वीडियो पे सिखाएं, चाहे हैंड्स ऑन सिखाएं, चाहे डमी पे सिखाएंगे, जैसे मर्जी सिखाएं। और साथ हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा 15% टाइम जो कि इन तमाम चीजों को एड्रेस करे। तो इसका मतलब यह है कि अगर इफ वी डोंट हैव इन अ ब्लैक एंड व्हाइट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वी कैन नॉट डिवाइस द लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक मिसाल है, वो पता नहीं मैंने किसी वर्कशॉप में आपको बताई होगी कि एक 3rd ईयर क्लास का था, एक हाइपरटेंशन के ऊपर, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग के ऊपर एक क्लास थी। तो ये था कि भी इनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर लेना सिखाना है। तो उस पर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त टीचर को बुलाया, बड़ा ज़बरदस्त ओरेटर जिसके बहुत लाइक्स आते थे और जिसके बहुत लोग पसंद करते थे। तो उसने आके एक तकरीर की हाइपरटेंशन पर। वो मुख्तसर तकरीर ये थी कि वेल, द प्रेशर इन द वेसल्स आर कॉल्ड ब्लड प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज जनरेटेड because of the force of contraction of the heart, and heart actually works in a cycle. The maximum blood pressure in a cardiac cycle is called systolic blood pressure, and the minimum in a cardiac cycle is called diastolic blood pressure. Now this blood pressure can be measured by various instruments. One is the mercury manometer, one is the aneroid manometer. You also can have a digital manometer, and if you put a small catheter in the artery, then this is the best way to measure the arterial blood pressure. Now the person who first described blood pressure was Neil Harvey. Neil Harvey was actually a British, but he was living in that country. He was an orphan and he was the child of a priest, blah blah blah. तो ये सारा कुछ आपने उसको बता दिया। अब जब ये सब कुछ होता है तो अब हमने आपने इम्तिहान भी लेना है आखिर। तो आपने एक MCQ का पेपर बनाया और उस पेपर पे लिखा Who was Neil Harvey? A, B, C, D. A Britisher, a Pakistani, an Indian, or a Swiss? दूसरा सवाल, how many type of manometers are there? 2, 3, 4. What is the systolic blood pressure? Maximum pressure, the cycle, minimum pressure in the cycle, or the mean of it? और एक बड़ा को ब्रिलियंट सा लड़का था, तो उसने और एक लड़की थी, तो उन्होंने सारे के सारे सवालों का सही जवाब दिया। उनके 100 में से 100 नंबर आ गए। आपने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट देने के बाद अगले दिन वो वार्ड में गए, तो उसने कहा जरा इसका ब्लड प्रेशर तो मेजर करना। तो वो उनको ब्लड प्रेशर के जो आला था उसका बटन ही खोलना नहीं आया कि वो लिड ऊपर कैसे होगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस डेली विद अस। वी हैव अ लर्निंग ऑफ गोल, but the learning experience which we create is not matching with the learning goal. अगर learning goal ये था कि he should be able to record the blood pressure, then there was no need for lecture. Then there has to be a strategy which had to be related to the technique of recording of blood pressure. And then this third thing, assessment, has to be in alignment with this too. अगर लर्निंग गोल ये था कि उसको रिकॉर्ड करना आता है कि नहीं आता, तो MCQ का पेपर तो उसको उस मसले को हल ही नहीं कर रहा था। हमने ये तो नहीं कहा था कि उसको थियरी आती हो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसका नाम है अलाइनमेंट ऑफ लर्निंग साइकिल। व्हाट सो एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस।
रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, आपने अपना एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है, आप एक नई यार ये बड़ा लायक है यार, इसको तो ये भी पता है, और इस पर हमने डिसाइड कर दिया, या इसको तो यार ये भी नहीं पता, राइट? ये जो कन्वेंशनल वाइवा है, दिस हैज टू बी चेंज टू अ स्ट्रक्चर्ड वाइवा। और आई एम श्योर कि आप काफी, मैंने आपकी समा खराशी की है, ये अगले हम 20 मिनट में इस बात को खत्म कर लेंगे। आप तवज्जो से सुनिएगा कि हम अपने सिस्टम में वाइवे को स्ट्रक्चर्ड कैसे कर सकते हैं। वो उसका तरीका ये है। स्ट्रक्चर्ड वाइवा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वाइवा ये होता है, द पर्पज ऑफ दैट इज टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड नॉट टू ट्रैप द स्टूडेंट। It is to have an unbiased and objective system, to find what he knows and not what he does not know, to judge him on minimal, which means passable standards, कि इस लेवल तक आ जाए तो पास हो जाएगा। Judge him in the area to be judged. Viva is not to judge his character, appearance and moral values. वाइवे में तो कपड़े किस किस्म के पहन के आ गए? तो वही बंदा ना जिसने क्लास में सीटी बजाई थी एक दफा, ये तुम वही हो जो उसमें पकड़े गए थे। वाइवा इज नॉट फॉर दैट पर्पस। ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको जज करना है, उसको जलील करने के लिए थोड़ी आपने वाइवा बुलाया, या उसके पास्ट को चेक करने के लिए तो नहीं बनाया। अगर पास्ट में एक बंदा सीटियां बजा रहा था तो आपके टीचिंग सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ था जिसकी वजह से ऐसे हुआ था। रिवॉर्ड हिम अप्रोप्रिएटली, और ये एक बड़ी जरूरत, रिवॉर्ड हिम अप्रोप्रिएटली, बिकॉज वाइवा इज नॉट अ पनिशमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स अ रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म। मतलब हमारे एक बहुत सीनियर थे, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए,
तो उन्होंने एक वाइवा लिया, मैं साथ बैठा था, कह लगे लैब ये वाइवा बड़ा चंगा होया है, इनू मैं जावेद 80 नंबर देने हैं 100 चो। मैं कहा 100 क्यों नहीं? 100 तो मैं भी नहीं ले सकता अगर जो मैं भी वाइवा दवा। ये क्या बात हुई? जब उसने सब कुछ बताया, गिव हिम 100 मार्क्स। वाइवा इज अ रिवॉर्डिंग। ये एक जमाना था ना अल्लामा इकबाल पर मजमून लिखें, अल्लामा इकबाल के मजमून पर 70 से पूरे नंबर दिए ही नहीं जा सकते। ये तो नहीं आपसे पूछा जा रहा है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड थिंग। इफ समवन डिजर्व्स 100 मार्क्स, गिव हिम 100 मार्क्स। समवन डिजर्व्स 50, गिव हिम 50 मार्क्स। एन ऑब्जेक्टिव थिंग। तो ये सारी है बातें। अच्छा, अब ये है, ये मैं स्ट्रांगली इसको बिलीव करता हूं कि फेलियर इन वाइवा इज अ फेलियर ऑफ अ टीचर। आपके पास रोटेशन पे भी वो आया, 2 साल पढ़ा, आपने लेक्चर भी लिए, आपने पढ़ाया भी, और फिर आप कहें कि जी इन तो गायनी दा इन तो पता ही नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव फलान दा पता ही कोई नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट हिज और हर फेलियर, दिस इज आवर फेलियर। फेलियर इन वाइवा इज फेलियर ऑफ टीचर. Teacher was not able to detect it during that whole course that this is a deficient student. In my opinion, the result of a medical college where students come after scoring 1100 marks should be 100%. There is no capacity of a single supply in a medical student, in my humble opinion. अच्छा जी, बात खत्म हो रही है। अब ये बनाना कैसे है वाइवा? इसके बनाने का पहला तरीका यह है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे कॉलेज के अंदर बेसिक साइड में यह पूरी एक्सरसाइज की जा चुकी है। फिजियोलॉजी के अंदर, एनाटमी हम गए थे सारे डिपार्टमेंट, सब लोगों ने बात की। जैसे मैडम इरम को पता है, तमाम डेमोन्स्ट्रेटर्स को बिठा लिया सामने। उन्होंने इंटरनली कैसे किया मुझे नहीं मालूम। हर चैप्टर को ले लिया, उस चैप्टर के मिनिमम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। यानी ये 10 चीजें अगर इसको नहीं आती तो उसको ये चैप्टर नहीं आता। इसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके रेडमी कितने हैं चैप्टर फॉर फर्स्ट ईयर? हाँ 7। तो देखिए 7 है, नर्व एंड सेल, नर्व एंड मसल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन ओके सर्कुलेशन एंड, बट इन सारों के आपने बना लिए और आराम से बैठ के टेक्निक एंड यू विल डिसाइडेड, आपने खुद फैसला कर लिया कि ये 10 बातें अगर नहीं आती तो ये चैप्टर नहीं आता। इसका नाम है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। इनको अब आपने अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी तरतीब से कर लिया। मसलन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? मरहूम गुलजार साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके सारे वाइवा इस तरह शुरू होते थे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? टू पंप द ब्लड। ओके, हाउ डज इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन? वो कहते हैं जी बाय डूइंग दिस। ओके, व्हाट इज एट्रियम? वो एकदम ऊपर बिल्ड करते जाते थे, बिल्ड करते जाते थे, राइट? और एक जगह पर आकर वो कट ऑफ लाइन आ जाती थी जिस पे पता लगता था ये पास है। फिर वो जितना ऊपर जा सकता था ऊपर चला जाया करता था, राइट? तो आपने जो हर चैप्टर के 10 सवाल तैयार किए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आप तब्दील कर दें, आसान, और उनको नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको ये में मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह आपका गायनी का जैसे है, फर्ज करें आपका एक चैप्टर है प्रेगनेंसी, अनीमिया इन प्रेगनेंसी, एक कॉमन टॉपिक है ना अनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर ये 10 बातें अगर नहीं पता तो उसको नहीं आता। उन 10 बातों को डिफिकल्टी के हिसाब से उसको तरतीब दे दें। लिहाजा आपके पास एक पूरे कोर्स का बन जाएगा जिसमें 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल, ठीक? अच्छा, जब आपने पढ़ाते वक्त नर्व मसल का चैप्टर खत्म किया तो आखिरी 5 मिनट में उन्हें कहें ये मैंने डिस्प्ले कर दिया, फोटो खींच लो, दीज आर दी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर चैप्टर एंड डोंट मेक इट अ सीक्रेट, जस्ट गिव इट टू द स्टूडेंट। These are the 10 assessment objectives of the chapter. If you don't know this, that means you have not read it. और ये सेशन के शुरू में आप objectives
इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी एंड ड्रॉ कट ऑफ लाइन। उसके दरमियान में एक कट ऑफ लाइन लगा दें कि यहां तक अगर नहीं पहुंचा ना तो ये चैप्टर नहीं उसको आता, पास फेल का नहीं पता, ये वाला चैप्टर नहीं आता, राइट। अच्छा, अब आप ये करें स्ट्रक्चर के सबसे पहले एक अहम चीज है कि आप कैलकुलेट करें कि आपके कितने स्टूडेंट हैं। आज के दिन कितने स्टूडेंट आएंगे? नॉर्मली कितने आते हैं बेटा सबाहत, कितने आते हैं? 25 आते हैं। टाइम कितने बजे शुरू होता है? 1.5 आवर नहीं, वाइवा का टाइम 1 घंटे में 25 स्टूडेंट नहीं, मेरा कहने का मतलब है जितना भी टाइम है आप फैसला कर लें कि एक कैंडिडेट को 3 मिनट देने हैं, 4 मिनट देने हैं, 5 मिनट देने हैं, 6 मिनट देने हैं, 10 मिनट देने हैं, जितने। अच्छा, अब जिसको जितने मिनट देने हैं उसको उतने ही मिनट देने हैं। ये नहीं कि एक सौ जा उभार कर बड़ा अच्छा हुआ है वो, एक आ गया आ ही नहीं रहा, मुझे तो यार बड़ा पूछा। और आपको याद, आप में से बहुत सारे लोगों ने इम्तिहान दिए हैं, सबने इम्तिहान दिए हैं और भी देंगे जिंदगी में। तो इम्तिहान देते वक्त इम्तिहान देने वाले को टाइम का बिल्कुल पता नहीं होता। मुझे याद है जब व्हेन आई हैड अ पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू लास्ट टाइम, तो व्हेन आई केम आउट आई रियलाइज इट वाज 1 hour and 5 minutes, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे पता ही नहीं है। एंड सम टाइम यू नो इट बिकम्स सो लॉन्ग, महीने वसल के घड़ियों की मानंद उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो ये हमें टाइम का जो है ना स्टूडेंट के लिए बड़ा अहम वो रिकॉर्ड कर रहा होता है ये सारी चीजें। तो पहली बात याद रखिए कि अब से ऑनवर्ड हमारे वाइवे का एक स्पेसिफिक टाइम है, आपने वो टाइम उसको देना ही देना है। और उसके लिए मेरी बेसिक साइड वालों से रिक्वेस्ट होगी कि आप उस वाइवे को पहले रिहर्स करें अपने डेमोस्ट्रेटर्स के ऊपर, जिनको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 दिन पहले बता दें। उन्हें क्या, कल आपका वाइवा होगा और वाइवा करके आप उसको रिहर्स करके देख लें कि 5 मिनट में आप किस लेवल तक जा रहे हैं। इसको पहले रिहर्स कर लें आप, ओके। अच्छा, अब आपने टाइम कर दिया, उसके बाद अब आपके सामने फर्ज करें 7 चैप्टर थे, तो 7 चैप्टरों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पड़े हुए हैं। अब आप पहले चैप्टर में से नंबर 1 वाला सवाल उठा लें, दूसरे में से नंबर 2 वाला उठा लें, तीसरे में से नंबर 3 वाला उठा लें, चौथे से नंबर 4 वाला और 7वें से नंबर 7 वाला। ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो दूसरे में से पहले नंबर वाला दूसरे से उठा लें, दूसरे नंबर वाला किसी और से उठा लें, तीसरे नंबर वाला किसी और से उठा लें। और इन अदर वर्ड्स क्रिएट एन नॉट इक्वल लिस्ट्स बट इक्वेटेबल लिस्ट्स। दे आर इक्वेटेबल। वो डिफिकल्टी का जो लेवल चैप्टर 1 में था उसी के कंपेरेबल एक सवाल किसी ना किसी चैप्टर से मौजूद है। इन अदर वर्ड्स यू विल हैव नाउ, और फिर ये है मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद असेंडिंग डिफिकल्टी, मेक इक्वेटेबल लिस्ट। और इसका लिटरेचर ये कहता है कि अगर n is 100, आपके स्टूडेंट 100 हैं, तो 10 इस तरह की लिस्टें आपके पास होनी चाहिए, 10 इस तरह की। और तीसरी अगली बात यह है कि 5 बंदों के बाद आप पहली लिस्ट रिपीट कर सकते हैं। इस तरह तमाम स्टूडेंट से वो जो एक फेमस डायग्राम है, कैन यू सी दिस, दिस इज योर कैरिकुलम, दिस इज योर कैरिकुलम एंड दिस इज योर एग्जाम। ये कैरिकुलम कितने साल का था? 2 साल का या 1 साल का। और ये इम्तिहान कितनी देर में हुआ है? 1.5 घंटे के अंदर। तो अगर आपका एग्जाम जो है वो एक्चुअली ये है कि आपको बहुत पसंद है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आपने पूछा ही अल्सरेटिव कोलाइटिस, बस ये पूछा, चल जा पास। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कैरिकुलम को आपने जज कर लिया? आपने एक देग पकाई, अब मेहमानों को देग खिलानी है, तो यू हैव टू बी 100% श्योर कि सारे चावल पके हुए हों। ये तो नहीं कि एक तरफ से चमचा निकला तो वो पक्के थे तो आपने कहा पूरी देग पक्की होगी। तो जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वाइवा बनाएंगे, योर एग्जाम विल एक्चुअली बी अ मिनिएचर ऑफ द होल कैरिकुलम। इट विल बी मिनिएचर ऑफ द होल कैरिकुलम and it will be having ingredients from all the things। और आपकी सब्जेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इसमें। लेकिन है सब्जेक्टिविटी इसलिए होगी कि बनाया तो आपने नहीं है, लेकिन यह नहीं होगा कि आपकी पर्सनल लाइकिंग डेवलप हो जाएगी। इस मुंडे को सवाल पूछ लिए, ये को नहीं पूछना, ऐसा नहीं होगा।
और ऑब्वियसली इस सारे के लिए जो मेन चीज है वो आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपके और दूसरा आप इमेजिन करें, यू आर अ स्टूडेंट और आपको इम्तिहान से पहले 10 सफ़े का एक कागज मिल गया है जिसमें वो सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स विल बी, अमित इत्तेफाक से बैठा हुआ है, इफ यू गेट दैट अ पेपर विच टेल्स यू व्हाट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू, हाउ विल यू फील? हाँ, you will be on the moon. He will get another discussion. He is one of the brilliant students, mashallah. Amit, very nice. So, yes sir. ना, इसका तरीका यह है, हर 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 मैं समझ गया आपका सवाल, हर लिस्ट के अंदर कट ऑफ लाइन वही होगी, लेकिन हो सकता है 4 नंबर का सवाल इस चैप्टर की बजाय उस चैप्टर से आया हुआ है। लेकिन उस चैप्टर को हम एक चैप्टर का हम उससे पूछ रहे हैं, वो सवाल जो इजीएस्ट है, हाँ ठीक है, तो हमें तो ये पता ही नहीं कि उस चैप्टर में उसकी कट ऑफ लाइन को अचीव करता है कि नहीं करता, हो सकता है वो तीसरे। बस ये एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिटेशन है इसकी, ये एक लिमिटेशन है, लेकिन ये है कि यू डोंट नो कि किस चैप्टर से कौन सा आ रहा है और उसको भी नहीं पता किस चैप्टर से कौन सा आ रहा है। तो लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये एक लिमिटेशन है, हम इसको नलीफाई कर सकते हैं, इम्तिहान 1 दिन की बजाय 7 दिन पे कर दें, लेकिन समहाउ हमें इसको ट्रायंगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये उससे बहुत बेहतर नहीं है? थैंक यू। क्या ये उससे बहुत बेहतर नहीं है कि जिसमें उस चैप्टर का कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा? हाँ, तो इसलिए यह है कि ये एक ट्रायंगुलेट, ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एज वेल। आपने 2 साल के सारे, और उसको पूरा करने के लिए इंटरनल असेसमेंट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओवर कर जाएगी, लेकिन उसका तरीका यही है, वरना आप एक चैप्टर को तो चेक कर सकते हैं मगर पूरे के पूरे कैरिकुलम को चेक नहीं कर सकते। आई होप इट सेटिस्फाइज इट। अच्छा, कॉन्सेप्ट का जो आप कहते हैं सर, हाँ, एक चैप्टर में क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं, हाँ वो मैं अर्ज करता हूं, 2 बातें चीजें, एक तो फॉर्मेटिव और उसका है, मैडम ने ये कहा है कि ये जो असेसमेंट है ना, ये होती है जिसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट, जिसका मतलब है जिसके बेस पर हमने पास फेल करना है, लेकिन एक कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ समेटिव असेसमेंट भी मौजूद है। जब हमने चैप्टर नर्व एंड मसल का पढ़ाया था तो उसकी
मॉरल सपोर्ट सर, मॉरल सपोर्ट का मतलब है कि अब उसको ना याद नहीं आ रहा, उसको याद नहीं आ रहा, उसको पता, अब आपको पता है कि यार ये नहीं, ये तो एक अलग से बात है, मैं तो उसकी ये बात बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई भी डिसिप्लिनरी, आपकी बात में सुना, कोई भी डिसिप्लिनरी आपने नॉर्म बना दिया है तो वो नॉर्म के ऊपर अमल करना जरूरी है। फर्ज करें आप एक शादी के खाने में दरमियान में एक पार्टीशन बना के कहते हैं खवातीन इस तरफ मर्द इस तरफ, तो ठीक है। अगर आपका एक नॉर्म बना हुआ है एंड दैट नॉर्म इज डॉक्यूमेंटेड इन योर पर्सपेक्टिव, तो उसको मानना पड़ेगा। आपने फैसला किया कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर सबने नकाब किए हो तो नकाब किए हो, अगर किसी ने ये होने का मतलब है ये नॉर्म्स जो भी हैं, जो भी अगर कोई कहता है कि नहीं यहां आप जो भी लिबास पहन के हैं, वो नॉर्म्स बैठकर एक बॉडी बना लें और जो उस नॉर्म को वेरी करे उसको तो आप करें, लेकिन जो उस नॉर्म के अंदर रह के हु आर वी टू जज, तो ये एक बड़ी। और पास्ट मिस्टेक्स को प्लीज, वाइवे का काम उस वाइवे में उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया, पास्ट मिस्टेक को चेक करना वाइवे का काम ही नहीं है। वो दिल में जो उर्दू पंजाबी में बड़ा खुंदक जिसे कहते हैं ना, दिल में जो खुंदक रखी होती है ना हमने, खुंदकों को निकालने का काम नहीं है वाइवा। इसके अलावा जस्ट कमेंट ऑन प्रेजेंट, लीविंग बिहाइंड योर नॉलेज अबाउट हिज पास्ट, रिस्पेक्ट दें और अटेंशन दें, ये बहुत से वाइवे के दौरान उसको पता लगे कि इट्स अ सीरियस, फॉर अ स्टूडेंट वाइवा इज अ सीरियस एक्टिविटी, बट इट हैज टू बी एन इक्वली प्रेजेंटेबल सीरियस एक्टिविटी बाय द टीचर एज वेल। और जेस्चर, अच्छा जेस्चर्स और ओवर जेस्चर भी बोले बोले बोले, ये भी नहीं, दोनों तरफ एग्जेजरेशन ठीक नहीं। वो आपने गेम देखी होगी पोकर, पोकर देखते हैं, पोकर फेस एक अंग्रेजी में कहते हैं कि चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं होता, पोकर।
फ्रॉम आवर सिस्टम। मैं आजिज़ी के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ, बहुत हम्बल तरीके से अपना 33 साल का कैरियर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, विच इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून। आप में से कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी की कोई सिफारिश की हो। वेयर माई चिल्ड्रन बार, मैं ये इसको मुझे कहना नहीं चाहिए, तहदीस बिन नेमत के साथ, और मुझे नहीं याद मैंने किसी की सिफारिश कभी इस तरीके से कभी की हो। राइट, इट इज़ पॉसिबल। और मैं, हो सकता है गलती हो, इंसानी सतह पर गलती हो सकती है, मैं उसका माफ़ी भी मांगता हूँ, हो सकता है मुझे, बट इन माई मेमोरी मेरे बच्चों ने इम्तिहान भी दिए हैं, यहाँ वो भी दिए हैं। आई डोंट रिमेंबर एन इंस्टीट्यूशन। मैं ऐसे तहदीस बिन नेमत के तौर पे पेश कर रहा हूँ अपने आप को। ये चीज़ अपने सिस्टम से खुदा के लिए हमें निकाल लें। अगर कायदे आजम मेडिकल कॉलेज को आपने बनाना है, इसका एक वैल्यू सिस्टम हो। कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, तौबा तौबा, यहां कहीं फोन ना कर बैठना, इधर कहीं फोन ना कर बैठना बाबा, इधर से। बट पीपल आर गुड, पीपल आर केयरिंग। ये तो टीचर इतने अच्छे हैं कि वो सारे के सारे सवाल पहले ही बता देते हैं। इन्होंने तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले ही बता दिए हैं, लेकिन समहाउ हम इसको अपना प्रिविलेज समझते हैं। और सबसे पहले हम खुद अपने बच्चों की सिफारिशों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें। मतलब कई दफा मैंने देखा है कि बेटे का वाइवा हो रहा है, हमारे अपने प्रोफेसर कुलीग, प्लीज डोंट माइंड दैट, वो साथ खड़े हुए करें। व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग टू दोज पीपल, जो बेचारा एक अल्लाह रखे का बेटा है जो कि बुढ़ा ही था, एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट आवर सिस्टम विल गो अप। तो इट वाज माय अर्नेस्ट डिजायर कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई जुर्रत ना कर सके सिफारिश करने की। इसीलिए व्हाइट कोट सेरेमनी के अंदर मैं तमाम पेरेंट्स को बुलाता हूं और बुला के उनको कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने दें। आपको याद है, मैं पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं कि प्लीज आस्क देम टू स्टैंड ऑन फुट, और हम खुद इसमें मदद करें अपने दिमाग के सिस्टम। यकीन करें, आपके बच्चे ने अपने पैर के ऊपर निकलना है, उसने कभी भी आपके डेजिग्नेशन पर नहीं निकलना। और सहारे के साथ अब उसको, जो हमने अपनी एग्जाम्पल में देखा, हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग थे, वो पता नहीं कहां है इस वक्त। राइट, तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, कि हम इस सिस्टम को ना अपने, हमारे इंस्टीट्यूशन की वैल्यू सिस्टम ये है, यहां कोई सिफारिश सुनता नहीं है वाइवे में। लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़े ना उससे, झगड़े ना, ये ना कहें, बट दिस इज आवर वैल्यू सिस्टम। वी डोंट लिसन टू सिफारिश एट ऑल। हां, वी आर वेरी लीनियंट। मैंने तो कहा है वी वांट 100% शुड पास। मैं तो ये कह रहा हूं कि 100% शुड पास ऑन देयर ओन, बिकॉज आवर सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट 100% हैज टू पास। राइट, नॉट बिकॉज कि हम लीनियंट हैं और सबको पास। लेकिन ये जब तक हम अपने सिस्टम से नहीं निकालेंगे ना, आप यकीन करें, 2 नंबरी है। गुनाह की क्वांटिफिकेशन नहीं होती कभी भी। छोटा गुनाह बड़ा गुनाह नहीं होता, गुनाह गुनाह होता है। गलाजत के लेवल नहीं होते, छोटी गलाजत बड़ी, गलाजत होती है, झूठ झूठ होता है, बेईमानी होती है, गुनाह गुनाह होता है। राइट, बुराई होती है, नॉट इवन अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो इसलिए मैं ये, सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल, but emotional with full of love, obviously. I love you all. When I'm saying it, I really mean it, and I own it, and I have tried my best to prove it, not my words, but my conduct as well. तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम कायदे आजम मेडिकल कॉलेज को एक तोहफा देके जाएं, और वो ये है कि मैं अपने जज्बात की कुर्बानी करता हूं। आइंदा से इस सिस्टम के, वाइवा के सिस्टम के अंदर कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े पोस्टर लेके अपने डिपार्टमेंट के सामने लगा दीजिए एग्जाम के पहले, दिस इज सिफारिश फ्री जोन, सबके ऊपर लिख के लगा दीजिए, दिस इज नो सिफारिश इन कायदे आजम मेडिकल, लिख के लगा दीजिए। और हम सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हम कहीं फलां तो करता है, भाई मैं तो ना करूं, बाकियों के लिए दुआ करूं, और मैं तो कम अज कम ऐसा ना करूं। तो आई थिंक इंशाअल्लाह अज़ीज, दिस इज वन वेरी बिग ब्रेक। जो जितनी भी वर्कशॉप असेसमेंट में होती है ना, उसमें इस सिफारिश के बारे में कोई स्लाइड नहीं है, ये मैंने खुद ऐड किया है, और इसको हमने MCPS-HP के कोर्स के अंदर भी मैंने जब ये बताया था तो मैंने ये ऐड की थी कि ये जो है ना, इसको हमने अपने सिस्टम से निकालना है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर क्वेश्चन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अ वेरी वेरी broad document which everyone has to learn. That has to be part of the curriculum, right? Whereas assessment objective is a miniature of it. It may not include all the things which we have taught to them, but those which we think which are essential. अगला evaluation. Okay, thank you. Evaluation पे